And who is the GOAT of PUBG Mobile, do you think? Kalau ditanya untuk GOAT, Yeah, I mean, my personal definition of good in esport is the one that always win the global tournament like multiple times, maybe 2 times or 3 times in a row. And I think, in my personal opinion, who is the good of PUBG? I think Silas. GOAT in PUBG Mobile. Okay, thank you so much for this interview. We just want to get a message from you to the fans who are supporting you and watching you back home. Buat Back home in Indonesia and new fans from India. I mean, thank you so much for keep supporting me, and just keep support from me and my team. Whether we are performing or we are not performing, just be there for us, and I really like it. I really appreciate you guys. So thank you so much for your support. तो गाइस फाइनली हमारे शूट वगैरह ख़त्म हो चुके हैं, हम लोग अभी होटल आ चुके हैं एंड यहाँ पर भी हमारा शूट चल रहा था, इसका प्रो रिपर्स का शूट था, दैट इज़ ऑल्सो डन। तो प्रोबेबली अभी हम लोग जाएंगे होटल रूम में, मैचेस देखेंगे, मैचेस देखने के साथ साथ हम लोग फ़ोन पे खेलेंगे भी, क्योंकि हमें ट्रेनिंग डिवाइसेस वगैरह सब मिल रखा है, तो हम लोग फ़ोन पे प्रैक्टिस भी करने वाले हैं एंड हमारा ग्राइंड चालू हो जाएगा। हमारे कल प्रोबेबली ड्राई रन मैचेस भी रहेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग पूरा प्रेप करके रहेंगे। और ऑब्वियसली परसों तुम्हें धूम धड़ाका दिखेगा मैच में। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग, आई वोंट गिव यू फॉल्स होप, बट यू विल सी अ न्यू टीम डूइंग वेरी वेल इन पीएमजीसी फॉर श्योर, क्योंकि हमें टीम इंडिया के नाम पे खेलना है, राइट? रिएक्शन क्या बात है मतलब करना है ना, सही बताओ, नहीं करना है? करना है ना, बस फिर तो देखो गाइस, जेली ने भी बोल दिया है तो अपन कर रहे हैं, ठीक है? अभी बढ़िया चिल मारो। भाई ने बोला था कि खुद आरू भाई ने बोला था कि लक था लास्ट डे पे, पर स्काउट भाई यार देखो, ये हम बातें हटाए थे, हम आपको पूछते हैं कि फर्स्ट और सेकंड डे ओजी फर्स्ट पे थी, दोनों दिन अच्छे से थी, इंस्टा स्टोरी नहीं डाला आपने, चिल मारो यार, दोनों डे फर्स्ट पे थी, राइट? थर्ड डे यस लक फेवर किया, नो डाउट लक फेवर किया, कोई मना नहीं कर रहा है, बैटल रॉयल है मेरे भाई, हम वैलोरेंट काउंटर स्ट्राइक नहीं खेल रहे, दिस इज बैटल रॉयल। लक फेवर करता है, क्यों नहीं करता है? लक लक है गेम में, बेंच लक है। आप थोड़ी मना कर दोगे कि नहीं स्किल बेस्ड गेम है, नहीं है, इस गेम में भी लक रहता है बहुत ज्यादा, तो फेवर कर गया। ऐसे तो इतनी सारी टीम्स, हम भी जब जीते थे RNTX, जब टीम एक्सपार्क जीती 2 बार, उसमें भी लक फेवर किया है, फेवर तो किया है लक, तो मना नहीं कर रहे हैं। मेरा ये पॉइंट था वो बड़ा सा स्टेटमेंट डालने का कि क्या थी, आपको मैं पूछता हूँ कैसे, क्या आपको लगता है हमारी टीम्स को सेम एनवायरनमेंट मिलता है इंटरनेशनल सर्किट में जो कम्पीट होता है वैसा खेलने में? आस्किंग यू गाइस, क्या हमारी टीम को एनवायरनमेंट वैसा मिलता है? क्या हमारी टीम्स को न्यू जोन मेटा मिलता है? क्या हमारी टीम्स को चांस मिलता है इंटरनेशनल टीम्स के साथ कम्पीट ऑन अ रेगुलर बेसिस स्क्रिम्स खेलने में? नहीं मिलता, राइट? इसका मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। अगर मोहन बगान ISL जीतती है और वो जाके उनको उठा के आप मोहन बगान को ला लीगा में डाल दो और ला लीगा में लास्ट आएगी, तो इसका मतलब क्या मोहन बगान खराब टीम है और इंडिया से कोई और टीम को जाना चाहिए? नहीं, राइट? क्योंकि ऑलरेडी ला लीगा एक सुपीरियर लीग है, हम लोग छोटे लीग पे, हमारे पास वो स्किल सेट नहीं है वहां कम्पीट करने के लिए। बट जब एक फुटबॉल में या फिर कोई भी स्पोर्ट में एक प्लेयर को इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बनाते हैं, तो उसको बाहर भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, कि आप जाओ उस कंट्री में, उस एनवायरमेंट में रहो, वहां ट्रेन करो, वहां के कोचेस से सीखो, उनके प्लेयर से सीखो और फिर कंपीट करो, तो आप इंटरनेशनल लेवल की एक्सपीरियंस गेन करके सीखते हो। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। बीजेएमआई आके वो कहते हैं बीजेएमआई में हमारा लेवल एकदम नीचे है, यही तो मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ। तो भाई बीजेएमआई आके वो कैसे जीते? तुम अपने आप को मानते हो क्या? ओके चलो, तुम्हें और लेमन लैंग्वेज में पूछता हूँ, क्या इंडियन रीजन स्ट्रॉन्ग है मंगोलियन रीजन जितना? इंडियन रीजन की टीम्स, क्या इंडियन रीजन की टीम्स स्ट्रॉन्ग है इंडोनेशियन रीजन जितना, या थाईलैंड की टीम्स की जितना, या फिर नेपाल की टीम्स की जितना? नहीं है, मेरे को तो लगता नहीं है। आपको लगता है एक नेशनल लेवल का प्लेयर आके स्टेट लेवल में छोड़ेगा नो मैटर व्हाट? बस ये यही होता है इंडिया में इन्विटेशंस लाओ, बाहर से टीम्स लाओ, वो आके पेल के जाएगी, क्योंकि उनका सर्किट स्ट्रॉन्गर है, बेटर, बट वी कांट प्रैक्टिस विद देम क्योंकि गेम डिफरेंट है। दैट्स माय पॉइंट गगनदीप। अगर ओजी वहां से जब क्वालिफाई हुई थी इंटरनेशनली, तो ओजी को स्क्रिम्स खेलने का अलाउंस मिलना था, स्नैक्स का मैटर डाइवर्ट करना था मेजी को, बस इफ यू नो भाई, मेरे को नहीं पता क्या चीज के बारे में बोल रहे हो ब्रो, स्नैक्स का मैटर क्या है, इसने क्या बोला है, मेरे को नहीं पता ब्रो, ये इंटरनल चीज अपना देख लो तुम लोग, मेरे को नहीं पता कुछ। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, वो कैसे बेटर है? मेरे भाई वो बेटर है क्योंकि उन लोग साथ में रेगुलरली इंटरनेशनल, ठीक है, वो कैसे, इसको मैं कैसे समझाऊं? ये जो बंदा बोल रहा है तुमको, मैं तुम्हारे तो चलो क्रिकेट के बेसिस में तुमको क्रिकेट बहुत इजीली समझ आएगा। तुम स्कूल लेवल पे क्रिकेट खेलते हो और तुम्हारा दोस्त रणजी ट्रॉफी खेलता है, अब तुमने बोला कि तुम्हारे दोस्त को भाई आके यार मेरे स्कूल के लिए खेल लेगा 1-2 मैच, उसने बोलते हाँ, तो वो आता है,
तो मुझे बताओ, एक रणजी ट्रॉफी का प्लेयर स्कूल लेवल पे फाड़ेगा नहीं? फाड़ेगा ना? बस वही बात है, वही बात है। वो लोग ऑलरेडी रणजी ट्रॉफी वाले लेवल पे है। मैं ये समझाना ट्राई कर रहा हूँ, हम अपने आप को क्यों समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े तोप है? नहीं है। अगर जब मैं ये बोलता हूँ तो तुम लोग क्या बोलते हो? डिक राइडिंग इंटरनेशनल प्लेयर्स, ये टर्म तुम्हें बहन चो, डिक राइडिंग इंटरनेशनल, दे आर फकिंग बेटर गाइस, जस्ट एक्सेप्ट इट। चाइना बैन के बाद आके कैसे डोमिनेट करने लगा, वहां भी तो स्क्रीम्स नहीं होते। वह 2018 में जाना, 2018 में देखना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन कौन सी रही है? व्हाई डू वी से दैट चाइना इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन इन पबजी? क्यों बोलते हैं इसको? इनको मैं क्रिकेट की भाषा में समझा पाऊंगा। कैसे बताऊं? टीम इंडिया, टीम इंडिया क्रिकेट की बेस्ट टीम है वर्ल्ड की। अब यूएस को क्रिकेट नहीं आता है, या तो जस्ट खेलना स्टार्ट किया है। अब टीम इंडिया वर्सेस टीम यूएस हो जाएगा, तो टीम इंडिया पेलेगी एकदम कुत्ता बना बना के यूएस को। रीजन क्योंकि यूएस वाले जस्ट सीख रहे गेम। सेम चीज चाइना का है, चाइना वाले पबजी में टॉप पे है। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि नीचे वाले लोग क्या कर रहे हैं फूड चेन पे, नीचे वाले लोग कचरे क्या कर रहे हैं, उन लोग आएंगे तो पेलेंगे भाई, उन लोग टॉप पे है। अब समझ में आया आपको? वही बोल रहे हैं, ओजी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही ये बात, फालतू स्टेटमेंट में डालो। क्या फालतू स्टेटमेंट भाई? मैंने कब बोला कि ओजी जाके वहां पे गांड फाड़ देगी? मैंने तो कभी नहीं बोला ये चीज। मैंने बोला कि वहाँ इंपैक्ट डालेगी, वहाँ पे सीखेगी, पहली बार है जा रहे हैं तो एक्सपीरियंस लेगी, तो ये बोला था। मैंने कभी नहीं बोला था। आप लोग थे जिन्होंने बोल दिया था ओजी वहां जाके मात छोड़ देगी। नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं सर्किट में, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इन 3 years। और इन 3 साल में जितने बड़ी टीम्स गई सीधे आके खेलिए। तो एक बात बताओ, जब हम लोग खेलते थे टीएसएम एनटीटी ओआर मेगा स्टार्स और बहुत सारे लोग, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हम लोग डे 1 में जाके मारते थे? आप लोग से क्वेश्चन, अगर जो लोग फॉलो किए पबजी मोबाइल को उनको पता होगा। मैं आपको पूछ रहा हूँ कुछ, आप बताइए। और भाई हम ऐसे तो हम कभी बेस्ट बनेंगे ही नहीं। साल में 2 बार 3-3 दिन का मैच खेल के क्या होगा? जब तक कुछ ऐसा जिससे स्क्रीम्स में हमें खेलने को मिले, वरना ऐसे तो इंडिया बेस्ट टीम नहीं बन पाएगी। हाँ ऑब्वियसली रीजन है भाई। मतलब तुम लोग इसको क्यों, मतलब मेरे को नहीं पता यार। अगर आप लोग स्पोर्ट्स खेलो या फिर कहीं पे भी, या कैफे में भी खेलते हो, या मतलब कैसे समझाऊं मैं? तो मेजी क्यों गलत है? मैंने कहीं पे मेजी का नाम लिया? मैंने जो डाला था ब्रॉडकास्ट में, देखो आपने ब्रॉडकास्ट पढ़ी थी, मैं हो गया या फिर कोई कास्टर हो गया या फिर कोई ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम से बंदा हो गया, वो ये कमेंट पास करता है, दैट फील्स रॉन्ग। कि लक पे जीतना इज रॉन्ग। Rather than criticizing, find a way to help our players to practice in the international circuit and get better. What is the solution? Is to let the Indian teams practice with the international teams. But Scout brother, why we can't accept that we are not good in this game? भाई मैंने कब बोला है कि we are great at this game? That's what I'm telling. मैंने हर टाइम बोला था इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड टीम्स आर बेटर, तब मुझे बोलते थे भाई यार तू चटाई कर रहा है इंटरनेशनल प्लेयर्स की। अब तुम ही लोग बोलते हो कि वाई कांट वी एक्सेप्ट। भाई तुम लोग ने ही सिर्फ चढ़ा रखा कि हमारे प्लेयर्स मार चोट देते हैं, हम क्लोज रेंज में भगवान हैं, हम जाके ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई नहीं है ब्रो, इट्स नॉट अ गेम ऑफ फकिंग क्लोज रेंज, इट्स ट्रैक बेस्ड गेम है। तो टॉप 11 रहना था ना, नीचे टॉप 11। तो हम तो सोचे टॉप 11 तो रहेंगे, आज हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो सकते, बट हमने ये सोचा था कि टॉप 11 रहेंगे। फिर एक और मतलब इससे ज्यादा अगर किसी को मतलब इतना चांस किसी को नहीं मिला, टू बी ऑनेस्ट हमें तक नहीं मिला। भाई हमारे टाइम पे तो क्या होता था पता है? हम सऊदी खेलने गए थे, स्टार चैलेंज, 3 मैचेस, 3 या 4 मैचेस होते थे। 4 मैचेस में अच्छा खेले तो फाइनल्स, वरना घर जाओ चुपचाप। लेजिट ये था। यही का अकाउंट देखो, रील देख लिया, सब देख लिया, तो मैं तो कह ही रहा हूँ वो करेंगे ही हमें ट्रोल। अगर हम सिर्फ उन्हें उंगली ना करें, चुपचाप जाए यहाँ से, परफॉर्मेंस दे, है ना, तो वो तो रिस्पेक्ट करेंगे। बट अगर हम यहाँ से ही पूरी माँ वे माँ भूम करके फिर वहाँ पहुँचे और फिर जितना हमने बोला उतना हम नहीं कर पाए, ऐसा रियल लाइफ में कोई आपके साथ करे कि बज रहा है और वो ऐसा नहीं निकला, आप नहीं मारोगे उसकी, मारोगे, वही होता है। और ये सब चीज़ें ना खुद को पहले यहाँ पे इंडियन लॉबी पहले अलग हो, फिर जाके कुछ होगा। एक तो गवर्नमेंट इंडिया की इस वक्त जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी गेम 6 आवर से ज़्यादा नहीं खेल सकते, तो बाहर वाले आके यहाँ पे कैसे अट्रैक्ट है? अभी जिसको खेलना है ना वो 3-4 अकाउंट बना के खेल ले भाई। ये सब मैच, ये सब बहाने यार, जिसको खेलना हो खेल लेगा। ऐसे भी लोग खेलते 2-2 अकाउंट बना के। और मैं भी वो टाइम पे सोच रहा था मत बोल, वहाँ पे जाके थोड़ा हो जाता है लेफ्ट राइट। और आई डोंट नो ये गैप, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत टाइम तक फिल हो सकता है, मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता। अगर आप ऐसा सोच के बैठे हो तो फिर आप डेल्यूशनल हो, बट बहुत बहुत टाइम तक ये चीज़ फिल हो ही नहीं सकता। ये तब फिल होगा जब इंडियन लॉबी वैसा खेलने लगी बाहर जैसा खेलते हैं, मार रहे, सिम मार रहे, रुक रहे नहीं है, मैं जो नो फुट नहीं बैठ रहे, यूटिलिटीज़ अच्छे से यूज़ हो रही है, सब बाहर के लोगों को देख के खेले। बाहर के लोग क्यों इतना कर पाते हैं? क्योंकि उनके इधर ही इतना कंपटीशन है। इधर कोरिया से आती है D+, चाइना से आती है वो सब WBG, उनके इधर कितना कंपटीशन है। अब जब वो उधर से वहाँ आते इंडियन लॉबी, सॉरी ग्लोबल लॉबी, तो उनके लिए इतना डिफरेंस नहीं है, समझ रहे हो आप? अब चाइना में कितना कंपटीशन है। अब चाइना वाला जब इधर आता रहेगा ग्लोबल लॉबी, जब नोवा पेलती थी कितना लॉबी था वहाँ पे, कितना कंपटीशन था चाइना में। अब वहाँ से जब वो यहाँ आती रहेगी कितना ईजी लगता रहेगा उनको।
अबे अपने इधर इंडिया में करना पड़ेगा भाई। अच्छा चैट जोकर भाई एक मिनट अपनी चैट को बता देना क्या क्या? कि मेजी को हम में से किसी ने कुछ प्रेशर नहीं डाला भाई हाँ आप बोल दो ना, आप बोल दो। ना, मतलब तीनों फाउंडर्स की तरफ से तो कोई बात ही नहीं हुई, बल्कि जो मेजी का कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, वो ओपिनियन अपने शुरू से देता है, सही गलत जो उसको लगता है, और हम उसको कभी भी टोकते नहीं है। तो ये बस क्लैरिफाई करना था कि हमने उसको कुछ नहीं बोला है। मैं बस इसके आगे कुछ बोल नहीं सकता, बट जहाँ से भी बुला गया है या करा गया है ये सब, तो उसके लिए भाई उसकी कास्टिंग वगैरह भी बहुत जरूरी है, एंड उसको आगे अपना प्रोफेशनलिज्म भी देखना है, काम भी देखना है, सो ऑब्वियसली सो इसलिए ये डिसीजन उसको लेना पड़ा, हमारी तरफ से कोई वो नहीं था। सिड ने और दो चार लोगों ने जिन्होंने मेजी के स्टैंड में बोलना था वो बोल दिया था। हम्म उससे ज्यादा मेजी भी खुद भी आगे से भी मना कर दिया। मैंने भी उसको कॉल किया था कि तुम करो, बट हम्म अब ऐसी इंटरनल चीजें जो यहाँ मैं नहीं बता सकता। ऑफ कोर्स हाँ मेजी की खुद के लिए अच्छाई है उसमें, उसने जी मुझे जी मना किया है, तो थोड़ा तो उसके साथ गलत हुआ है, बट अब इवेंचुअली अगले की करियर है, अगले का फ्यूचर है, तो वी डोंट वांट टू मेस अराउंड विद दैट, और उसने मना किया है। बाकी वो अपना ग्रुप गेम्स वैलो ये सब करेगा रोज। यस चैट। तो हर चीज में यार मैनेजमेंट और एसएटीएल ने साथ नहीं दिया, ये सब मत करो। एसएटीएल जहाँ साथ देना होगा वहाँ साथ देंगे, जहाँ गलत होगा वहाँ गलत ही बोलेंगे, और बस बात खत्म हो जाती है। जोकर भाई आपकी चैट में कब से लड़का स्पैम कर रहा है? जोकर भाई एसएटीएल लीव कर दो पटेल। अरे भाई क्या बोलूँ मैं उनको भाई। नहीं रे चैट, जो तुम वैसा तो अरे मैं क्या ठग भाई, मॉटल और गोल्डी भाई ये आंख बंद करेंगे ना ऐसा, तभी भी बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं पॉसिबल है भाई। देखो मैंने गुंडिया को पहले ही बोला था कि मेरे को तो पहली बात सच बता रहा हूँ, मेरे को ऑर्गेनाइजेशन का इतना नॉलेज नहीं था, और जब पता चला तो मेरे को एक दो का पता चला था, उसके बाद मेरे को एसएटीएल आना था, और उसके बाद मैं बस एसएटीएल ही है। अगर मतलब मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा कभी ज़िंदगी में, और टचवुड ऐसा कभी होगा भी नहीं कि एसएटीएल को कभी ऐसा हो कि हम लोग सब बंद हो रहा है, वो तो कभी होने नहीं देंगे अपन। हमेशा जब भी डाउन होगा अपन खड़े रहेंगे इसके अरे लिए। मैं मान रहा हूँ स्नैक से हुई गलती, उसने गलती करी है, वो हम इंटरनली बात भी कर रहे हैं, उससे मिल के भी समझा दिया जाएगा, और वो ऑफकोर्स समझेगा भी चीजों को। जो भी हुआ उसने अपना उस टाइम पे हुआ, गलती हुई उससे, कोई भी उसको डिफेंड नहीं कर रहा, गलती है तो गलती है, बट उसमें भी लोग लगे हुए हैं कि समझ रहे हो कि मौका देख के अभी चौका मारने वाले कितने लोग आ गए बीच में। हाँ हाँ अरे वही है ना, चीज को तो स्नैक्स ने परसों बोला एक अनाउंसमेंट दूंगा 1 तारीख को, बहुत खतरनाक है क्या 2 तारीख को? अरे वही वो वाली जो अपनी आपकी और उसकी है, वो हम दोनों का ही एक अनाउंसमेंट जो बोल रहा हूँ ना अभी, गुड न्यूज आने वाली है, वो तो हम उसमें दोनों का चैट में करने लगे आज लिविंग एसएटीएल, तो भाई ऐसे लोग है ना। थे लोग बिल्कुल। अच्छा गाइज वो अनाउंसमेंट जो है वो है मेरे और स्नैक्स के रिगार्डिंग है, बहुत अच्छी है। अब ये मत डालना कि हम दोनों कहीं जा रहे तुम्हारी तो हमारा अनाउंसमेंट है बहुत बढ़िया, तुम लोग खुश हो जाओगे, पूरा जो भी अपने को प्यार करते हैं एसेट वाले सोल वाले सब खुश हो जाएंगे कि हाँ ये बड़ा अनाउंसमेंट है, ये पूरे साल का एक मजा आएगा तुम लोगों को सुन के, देखो खाली। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू गाइस के वेट करो, बहुत सारी चीज़ें और आने वाली, वो एक नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अपकमिंग है। और भाई ऐसा तोड़ने के लिए अगर सोचोगे तो नहीं टूट सकता भाई, वो सच बता रहे हो, वो कभी नहीं तोड़ पाओगे जो भी है।